हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एके इन्फो के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो हम ये वीडियो लेके आए हैं ये आप लोगों के लिए एक वीवो का हैंडसेट है मेरे पास। इस हैंडसेट में लॉक है। तो जनरली अभी तक जितने भी क्वालकॉम प्रोसेसर वाले फ़ोन आया करते हैं मार्केट में, तो वो हम क्या करते थे, इसका ईडीएल पे हम शॉर्ट करके इसकी कनेक्टिविटी दिया करते थे। तो अभी अनलॉक टूल ने कुछ अपडेट दिया है। उस अपडेट के कारण क्या है, आपको बैक पैनल खोलने की ज़रूरत नहीं है। आप विदाउट बैक पैनल खोले इस फ़ोन को डायरेक्ट फास्टबूट मोड पे कनेक्ट करके इसको अनलॉक कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे विदाउट बैक पैनल खोले आप इसको फास्टबूट मोड पे अनलॉक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, वीवो का मॉडल है, इसमें पैटर्न लॉक नहीं, पिन लॉक लगा हुआ है। देखिए, या आप कोई भी लॉक हो, पैटर्न पिन वगैरह आप अनलॉक कर सकते हैं। आप ये मत समझना इसमें पिन लगा हुआ है तो हम पिन ही अनलॉक करने जा रहे हैं। इसमें आप कोई भी अनलॉक कर सकते हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो अब चलते हैं हम कैसे काम करना है। तो आप सबसे पहले सब हैंडसेट को हम फास्टबूट मोड पे कनेक्ट करते हैं। इसको फास्टबूट मोड के लिए आपने करना क्या है, सबसे पहले फ़ोन को टर्न ऑफ कर दिया आपने। स्विच ऑफ करने के बाद आपको यूएसबी केबल लगानी है अपने सिस्टम से, और जैसे आपको फ़ोन आपका स्विच ऑफ हो जाए उसके बाद आपने क्या करना है कि वॉल्यूम अप प्रेस करके इसकी यूएसबी केबल से कनेक्ट कर देना है। तो वॉल्यूम अप प्रेस करके यूएसबी केबल से कनेक्ट करना है। जैसे इसको वॉल्यूम अप प्रेस करके कनेक्ट करोगे तो ये फास्टबूट मोड पे चला जाएगा। आ गया फास्टबूट मोड। फास्टबूट मोड पे जाने के बाद आपने क्या करना है, अनलॉक टूल का यूज करना है। तो चलते हैं अनलॉक टूल की ओर। अभी मैंने इसको डाउनलोड किया है, तो इसको ओपन करते हैं क्लिक करके। देखिए होगा क्या, अगर आप बाई चांस कभी कभी ये प्रॉब्लम भी आप लोगों के साथ आती होगी, कभी कभी आप अनलॉक टूल अगर नया अपडेट आता है या डाउनलोड करते हैं तो आपको जनरली दिक्कत आती है कि वो खुलता नहीं है। तो आपको करना क्या है इस कंडीशन में, अगर उसी टाइम आपको काम करना है अर्जेंट वे में, तो ये अगर आपको अर्जेंट वे में नहीं करना तो आप इसको लैपटॉप को स्विच ऑफ करके ऑन करोगे तो भी आपको सोल्यूशन उसी टाइम पे मिल जाएगा, दोबारा वर्क करने लग जाएगा। नहीं तो अर्जेंट वे में करना है, किसी भी ड्राइव में कॉपी करके डाल देना। जैसे मैंने यहाँ कॉपी करके डाल रखा है, तो आप इस ड्राइव में कॉपी करके ओपन करोगे तो आपको ये ओपन हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं देगा। थोड़ा वेट करें जब तक ओपन नहीं हो रहा है। ध्यान रखना ये फास्टबूट मोड पे जो मैंने कनेक्ट कर रखा है, इसकी कनेक्टिविटी के लिए इसके फास्टबूट के आपके पास ड्राइवर इंस्टॉल होनी चाहिए। इस ड्राइवर जब तक इंस्टॉल नहीं होंगे तब तक ये कनेक्टिविटी भी नहीं लेगा। इस फास्टबूट मोड से देखिए, अभी मैंने आपको ये बताया वीवो का मॉडल है, बट वीवो का कौन सा मॉडल है अगर आपको नहीं पता, नया है, अगर आप बिगनर हो, आपको दिक्कत आती है मॉडल वगैरह सर्च करने में, तो अनलॉक टूल ने ये सुविधा भी दे रखी है कि आप इसका मॉडल भी सर्च कर सकते हैं कि कौन सा मॉडल है, इन्फॉर्मेशन लेके। देखिए अनलॉक टूल ओपन किया हमने। अनलॉक टूल ओपन होने के बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद थोड़ा वेट कर लें जब तक ये लॉगिन नहीं हो पाता पूरा। ये देखिए लॉगिन करने के बाद आप एक चीज़ का नोट करें, यहाँ पे देखिए यूएसबी जो दिखा रहा है, यहाँ पे यूएसबी के आगे ना एंड्रॉयड एडीबी इंटरफेस आ रहा है। ये इसीलिए शो कर रहा है क्योंकि मैंने इसको फास्टबूट मोड पे कनेक्ट किया हुआ है। अगर ये फास्टबूट मोड पे अगर मैं इसको निकाल दूँ, या फिर बहुत से टाइम आपका हो सकता है आपने कनेक्ट कर रखा हो और कनेक्ट करने के बाद आपके सिस्टम में ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है, तो भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। तो उस कंडीशन में आप देख लेना कि आपके सिस्टम में ड्राइवर नहीं है या फिर जैक क्लीन नहीं है, तब भी ये दिक्कत आती है वहाँ पे अगर कनेक्टिविटी नहीं लेगा। तो इसका आपने करना क्या, मॉडल नंबर देखने के लिए फास्टबूट पे क्लिक करना है और यहाँ से वीवो क्विक इन्फॉर्मेशन पे डालना है। तो वीवो जैसे आप इन्फो क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे दिखा देगा वीवो का कौन सा मॉडल है, PD1814F। तो आपको मॉडल कंफर्म करने के लिए आप गूगल पे जाएं, क्रोम ओपन करें। क्रोम ओपन करने के बाद आप यहाँ पे डालें वीवो, प्रॉपर डालना है PD1814F। अगर आप PD नहीं डालोगे तो कुछ और भी मॉडल दिखा सकता है, डायरेक्ट अगर 1814 डालते हो तो यहाँ पे PD1814 इसने क्या दिखा दिया, वीवो V11 Pro। तो हम क्या करना है, अब V11 Pro आपको ये जो हैंडसेट है क्वालकॉम प्रोसेसर है, तो आपको करना क्या है, एक बार वीवो में दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे अगर आपको कंफर्म करना है तो ये टूल आपको ये भी बता देगा कि कौन सा मोड कैसे कनेक्ट, मतलब ईडीएल पे है या कैसे है। V11 Pro ये देखिए दिख रहा है, ईडीएल लिखा रहा है। तो आपको करना क्या है, आप यहाँ पे आपको फास्टबूट टू ईडीएल हम ट्राई करते हैं कि कैसे काम करता है, ठीक है।
तो अब फंक्शन पे यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है उन्होंने, फंक्शन पे सारे चीज़ें लेके आ रखा है। अगर पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या ये ईडीएल पॉइंट पे प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, तो हमने बगल में पोर्ट का ऑप्शन ओपन कर लेते हैं एक बार। ये टूल कितना लाभदायक है ये देख रहा हूँ मैं अभी आपको। तो हमने क्या किया, पहले ये लिखा हुआ आ रहा है इन्फो फंक्शन में जाके FB क्वालकॉम ईडीएल, तो हम यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं ये देखना है कि क्या ये लेके जाता है नहीं लेके जाता ईडीएल पे। इसने क्या दिखा दिया, फील्ड दिखा दिया। ठीक है जी, तो फील्ड क्यों दिखा रहा है ये, क्योंकि बूट लोडर अनलॉक नहीं है। चलो फिर दिखा देते हैं, क्योंकि कुछ ने डायरेक्ट अगर दे रखा है तो कुछ ना कुछ दे रखा होगा जब भी। तो अब हम डायरेक्ट FRP पर ट्राई कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे भी इसने फील्ड दिखा दिया। फैक्ट्री एंड क्वालकॉम पे देखते हैं ट्राई करके, यहाँ पे क्या दिखाता है, फैक्ट्री एंड FRP, मतलब इसने सारी चीज़ें हमें फेल दिखा दिया। तो इस कंडीशन में अगर कोई भी आपका अगर फेल दिखा रहा है, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप क्या करें, तो आप वही हमारा पुराना फंडा ही आप इस पर लागू होगा, क्योंकि ये हमने एक बार इसको रीस्टार्ट करके फिर से कनेक्ट करके देख लेते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि अगर आप नया टूल है तो हो सकता है पहली कनेक्टिविटी में इसने फेल दिखा दिया, तो दूसरी कनेक्टिविटी एक बार हम लेके देखते हैं। फास्ट मोड पे दोबारा कनेक्ट करते हैं इसको, हम वॉल्यूम अप कर प्रेस करके रखें। दोबारा इसने इसका फेस किया, तो दोबारा हम ट्राई कर लेते हैं क्वालकॉम इरेज FRP। देखिए इसने ये सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि इन्होंने अपडेट दी तो है, कुछ में सपोर्ट कर रहा है कुछ में सपोर्ट नहीं कर रहा है ये। तो अब हमें इसको अनलॉक तो करना है, तो सबसे पहले इसका हम क्या चेक करते हैं, इसका हम ईडीएल पॉइंट देखते हैं। ईडीएल पॉइंट कौन से हैं Vivo V11 Pro के। तो आपको मैं ये भी बताता हूँ, ये इस टूल का काम ये भी है, अगर आपके पास इधर उधर कहीं नहीं भगना है, गूगल पे नहीं, क्रोम नहीं ओपन करना, तो ये टी पॉइंट लिखा आ रहा है, इस टी पॉइंट को आपको क्लिक करना है। इसी यहाँ पे Vivo में जाना है, Vivo V11 Pro, ये आपको ईडीएल पॉइंट भी दिखा देगा कहाँ पे है आपको। ये देखो 2 पॉइंट दिख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, बैक पैनल ओपन करना है और इस 2 पॉइंट को शॉर्ट करके काम करना है, इसकी कनेक्टिविटी देनी है ताकि इसको हम इजीली अनलॉक कर पाएँ। तो हम ओपन करते हैं बैक पैनल। अगर आप बिगिनर हैं तो आप ज़रूरी नहीं है, पहले आप सिमट्री इजीली निकाल लें। ठीक है, तो हम एक्सपीरियंस वाले हैं, तो आप ये नहीं कि हमारी तरह ही आप सारी चीज़ें काम करें, तो उसमें अंतर डिफरेंस होता है। तो हमने सिमट्री को और इसको साइड कर दिया, इसको ओपन करते हैं। देखिए ईडीएल पॉइंट आपको देखो, अगर आप नए हो तो आपको इस तरह से मिलेगा नहीं, वहाँ कुछ आपको ईडीएल यहाँ पे देखो साफ दिखा रहा है, बट यहाँ पे क्लियर नहीं दिखा रहा। तो आपको करना क्या है, पहले बैटरी को रिमूव करना है, प्यार से बैटरी को रिमूव कर लेना है। उसके बाद जो ये इसके जस्ट बगल में पत्ता दिख रहा है, तो ये इसके नीचे ना ये दे रखे हैं ये, तो इसको थोड़ा सा आपको सेफ्टी से अलग कर लेना है ताकि हमारा ईडीएल दिख जाए। आप सेफ्टी से ऐसे अलग करें ताकि बाद में दोबारा लगा सकें। अगर कस्टमर को ये ना लगे कि हमने इस पर काम किया है, तो वापस आप ये कर सकते हैं। हमने क्या किया, देखिए ये डिस्प्ले का ये नीचे का कनेक्टर का पत्ता आप लगा लें। ये देखिए आपको दिख रहा है, आपको ये 2 ईडीएल पॉइंट, यहाँ पे भी देखिए 2 ईडीएल पॉइंट। तो आपको ईडीएल पे कैसे कनेक्ट करना है मैं वो भी विधि आपको इजीली बता देता हूँ। देखा, कभी हम जैसे अभी सिंगल हैं, तो कभी कभी क्या होता है, अगर हमारे पास हम दुकान पे कस्टमर ज़्यादा हैं और या फिर हम अकेले ही हैं काम कर रहे हैं, तो आपको करना क्या है, यहाँ से पोर्ट का ऑप्शन ओपन कर लेना। आप पहले USB केबल कनेक्ट करके रख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ से USB केबल कनेक्ट किया, बट इस वाले हिस्से को आप निकाल के रख दें। आप यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर लें। करना क्या है आपने, देखो जैसे मैं यहाँ से कंफर्म करता हूँ, ईडीएल पे हमने कनेक्ट कर लिया, यहाँ से ट्यूजर से हमें कंफर्म होगा कि हमने शॉर्ट कर लिया। ट्यूजर अच्छी वाली रख लेना आप। कनेक्ट करते ही यहाँ पे देखो पोर्ट बनाना चाहिए, देखिए बन गया पोर्ट। ध्यान रखना क्वालकॉम का यही पोर्ट आना चाहिए 9008। अगर ये पोर्ट नहीं आ रहा तो आपका काम नहीं बनेगा, कनेक्टिविटी नहीं ले रहा। और एक चीज़ का ध्यान रखना कि कभी कभी क्या होता है, कनेक्ट होता है और येलो रंग का इस तरह से सिंबल दिख रहा है, तो भी आपको एरर्स के सामने प्रॉब्लम ऐसे क्रिएट होंगे ही होंगे आपके। तो जब तक ये प्रॉपर इस तरह का पोर्ट बन के आएगा तब तक आपका काम नहीं होगा। अब हमें क्या करना है, इसमें पिन लॉक लगा हुआ है, इसको अनलॉक करना है। तो हम क्या करेंगे, हमें वीवो का मॉडल है तो वीवो में जा सकते हो आप। वीवो में जाने के बाद V11 Pro है, तो आप V11 Pro में गए,
फैक्ट्री रीसेट करनी है। देखिए ओके दे दिया, देखिए यहाँ पे आ गया ओके ओके ओके, यूजर डाटा ओके ओके। तो आप अगर FRP भी हटानी है तो आप ये FRP का ऑप्शन दिख रहा है, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। आप क्या करें, दोबारा से ADL पे इसको कनेक्ट करें, FRP भी हटा देते हैं ताकि बाद में हमें ऑन करने के बाद दोबारा इतना टाइम वेस्ट ना हो। तो ADL पे शॉर्ट करके वही सेम प्रोसेस अपना यहाँ पे देखिए कनेक्टिविटी में कॉम में देखिए पोर्ट बना देता है। अगर आप वैसे चेक नहीं कर रहे, FRP पे आपको क्लिक करना है और ये FRP भी हट गई है सामने। अब देखते हैं इसका ऑन हुआ नहीं हुआ। अब ऑन करते हैं इसको। ऑन करने के बाद वेट करें, आप थोड़ा टाइम लेता है अनलॉक होने के बाद ऑन करने में, थोड़ा वेट करें। अब इसका मतलब क्या था, देखिए मैं जो ये वीडियो अब लेके आने वाला था ये सिर्फ इसी टूल के ऊपर लेके आया था ताकि आप विदाउट खोले इसको कर सके। बट आपने देखा होगा कि इसका मतलब क्या है कि कुछ फ़ोन हैं इसमें जो सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ अभी भी ऐसे हैं जो इनको ओके आ गया, इसको ओके करें। अब इसको रीस्टार्ट कर दें। कुछ ऐसे हैं जो अभी भी विदाउट, अगर आप फास्ट बूट मोड पे हम कनेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, फेल दिखा दे रहा है। ठीक है, तो अब हमें काम तो करना है ही, तो इस वजह से आप कर सकते हो। देखो ऑन हो गया पूरा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। अभी देखो ब्राइटनेस बिल्कुल कम हो गई, बिल्कुल डल हो गई इसकी। ये देखिए मैंने डिस्प्ले यहाँ से बढ़ाई, अब देखिए पूरा डिफरेंट डिस्प्ले आ गई। इस तरह से आप वीवो के फ़ोन अनलॉक कर सकते हैं। देखिए FRP और लॉक दोनों एक साथ हट गया। अब देखिए आप कोई भी चीज़ आप इजीली अब ओपन करें, काम आपका हो जाएगा। थैंक यू।